क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु को एकादशी प्रिय क्यों है? एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है? पूर्णिमान पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इस दिन माता एकादशी की उत्पत्ति यानी जन्म हुआ था। इस दिन किए गए व्रत का अन्य व्रतों से अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा वरदान माता एकादशी को प्राप्त हुआ था। वो कौन सा वरदान था और वो माता एकादशी को क्यों दिया गया, आइए जानते हैं। भविष्योत्तर पुराण में आए वर्णन के अनुसार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उत्पन्ना एकादशी के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। सत्ययुग में मुर नामक एक शक्तिशाली दानव था। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसने इंद्र, सूर्य, अग्नि और अन्य सभी देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत हुए सारे देवता जब भगवान शिव के पास गए, तब उन्होंने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। उनके उपदेशानुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मुरासुर का अंत करने की विनती की। भगवान विष्णु ने उनकी ये विनती स्वीकार की। वो सभी देवताओं को साथ लेकर मुर दैत्य से युद्ध करने गए। उन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मुरासुर की सेना का अपने सुदर्शन चक्र और गदा की सहायता से नाश कर दिया, किंतु उनके शस्त्रों के प्रयोग का मुरासुर पर कोई असर नहीं हुआ। जब शस्त्रों से काम नहीं चला तो वो दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। ऐसी मान्यता है कि मुरासुर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 साल चला। दिन रात लड़ने के बाद भी जब इस युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा था, तब भगवान विष्णु विश्राम करने बद्रिकाश्रम के हेमवती गुफाओं में चले गए। दैत्य मुरासुर भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उन गुफाओं के पास पहुंच गया। उसने गुफा के अंदर जाकर देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा अवस्था में है। तब उसने भगवान विष्णु का निद्रा में ही अंत करने का निश्चय किया। उसकी इस दुष्टता का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई। उस कन्या ने अपने अनन्य शस्त्रों का उपयोग करके भगवान विष्णु की रक्षा करते हुए मूर दैत्य का अंत कर दिया। सभी देवताओं ने उस कन्या की स्तुति की। निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु ने जब उस कन्या से पहचान पूछी, तब उस कन्या ने उनके अंदर की योग माया ऊर्जा से हुए अपने जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और ये वरदान दिया कि उसके जन्मदिन यानी उत्पन्ना एकादशी पर जो भक्त व्रत रखेंगे उनसे वो सदैव प्रसन्न रहेंगे और उन्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता एकादशी को भी पूजा जाता है। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी को उपवास रखा जाता है और ये व्रत द्वादशी की सुबह को पूर्ण होता है।